प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के समय के लिए। आज जितने लोग आज सुबह की प्रार्थना में सवेरे में आज जुड़ रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है और परमेश्वर आपके आज जो अंदर डर है उसको दूर करने जा रहा है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज इसलिए हर एक जन तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की रोशनी में आने के लिए, प्रकाश को पाने के लिए, उसका अभिषेक और नाइटिंग से भरने के लिए। हालेलुया। और जो डर आज आपके जीवन में बना हुआ है, घबरा रहे हैं किसी भी समस्याओं से, हालेलुया, चिंता है, में परेशानी है, समस्या कुछ भी आपके लाइफ में चल रही है, तो परमेश्वर आपको आज आजाद करने जा रहा है। परमेश्वर आपको पूरी तरह से निर्भय बनाने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो कितने लोग खुश और आनंदित हैं। आज हर एक जन तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के सम्मुख में। आज जितने लोग आज प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, जितने लोग आज सवेरे की प्रार्थना को अटेंड कर रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं, हालेलुया, और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, तो सचमुच में आज आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने पाएंगे। आप जब देखेंगे परमेश्वर की सामर्थ को आपके जीवन में, अपने जीवन में काम करता हुआ, आज देखेंगे परमेश्वर आपके जीवन को कैसे छूता है और कैसे जो डर और घबराहट के साथ आज आप बैठे हैं वो कैसे सब दूर चला जाता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए आज हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर की हजूरी में आए। वह परमेश्वर जो अद्भुत काम करता है, वह परमेश्वर जो सामर्थ के काम करता है, वह परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरा विश्वास है आज जितने लोग आज सुबह की प्रार्थना को अटेंड कर रहे हैं, आप सुपर ब्लेस्ड होने जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बहुत से ऐसे हैं जो अटेंड नहीं करते, बहुत से ऐसे हैं जो हालेलुया प्रार्थना में नहीं बैठते हैं, वचन नहीं सुनते हैं और सुबह प्रार्थना नहीं करते हैं, अभी भी आदतें नहीं पड़ी हैं। हालेलुया। इससे जो सुबह जो हमारा दिन है, दिनचर्या है, जिसमें हमारा काम होता है, हम अंदर बाहर जाना हम करते हैं, बातचीत करते हैं, तो जब हम सुबह के समय में हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से ने अनुग्रह को पाते हैं, सुरक्षा को पाते हैं। हालेलुया। जो काम हो सकता है शैतान रुकावट डाल रहा है, लेकिन आपने सुबह की प्रार्थना की है, सुनी है, रिसीव किया, ग्रहण किया है, तो आपके काम जल्दी हो जाते हैं। हो सकता है शैतान आपके लिए कोई जाल बिछा के रखा है, फंदा डाल के रखा है, या फिर एक्सीडेंट कराने की कोशिश कराने की उसकी प्लानिंग है, चल रही है। हालेलुया। लेकिन आपने तो प्रार्थना की, आपने तो अटेंड किया है, आप तो घुटने में आ गए थे, आप तो सुबह परमेश्वर से प्रार्थना करके अनुग्रह को ले लिया, तो वही अनुग्रह आपको बचाने के लिए आ जाता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए ये हर एक जन तैयार हो जाए, हर एक जन। आज हो सकता है आप डर रहे हैं, आज अब जीवन की चिंताओं से हो सकता है सुस्त हो गए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम का, समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं, दर्दों में है क्या, आप बीमारी में हो सकते हैं, आप परेशानी में हो सकते हैं। हालेलुया। या फिर अब घर की चिंताएं, हो सकता है आपके घर में नशाएं चल रही है, लड़ाई और झगड़े रोज हो रहे हैं और अब तंग आ चुके अपनी जिंदगी से, परेशान हो चुके हैं। हो सकता है आपका काम नहीं मिल रहा है और आपको सुनना पड़ता है, घर के में जो लोगों की बातों को सुनना पड़ता है, बाहर के लोग आपको सुनाते तेरे पास जॉब नहीं, तेरे पास काम नहीं। हालेलुया। हो सकता है आप में से कई ऐसे हैं जो कर्ज नहीं छूट पा रहे हैं, क्या ऐसा है आपके जीवन में भी चल रहा है? कई ऐसे हैं जो बीमार हैं और बिस्तर में लेटे हुए हैं और अचानक से आपके साथ हुआ, पहले सब कुछ अच्छा था और एकदम सडनली आपके साथ ऐसा हो गया, आप दर्द उठा और प्रॉब्लम और हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। हालेलुया। बहुत से प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं आज आपके घर में बनी हुई है। हालेलुया। कोर्ट केस चल रहा है, पैसे खत्म हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, ट्रीटमेंट कराते कराते थक गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। लेकिन आज हालेलुया आपको डरना नहीं है और इन समस्याओं को लेकर आप चिंतित हैं, परेशान हो रहे होंगे, डर रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो आज आपके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है और वह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर का आत्मा वचन कहता है। हम बाइबल में एक वचन को पढ़ेंगे, यशायाह की किताब उसका 41 अध्याय और उसका 10 वचन। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। आमीन। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा।
देखो, परमेश्वर की प्रतिज्ञा किनके जीवन में पूरी होगी? जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। आज चिंताएं, प्रॉब्लम, समस्याएं इतने सारे आपके लाइफ में चल रही, इतना कुछ हो रहा आपके लाइफ में। अब इस टाइम में, इस टाइम पीरियड में, इस दर्दों के समय में, इस प्रॉब्लम के समय में आज आपका विश्वास कहाँ है? आज आपको पूरी तरह से विश्वास करना है। हम क्या करते हैं कि समस्याओं को हम बढ़ा देते हैं, समस्याओं को हम बड़ा बनाकर बात करते हैं। अरे मैं मर गया, अरे मेरा सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ सही नहीं होगा। हम निगेटिव वर्ड्स बोल देते हैं और शैतान हंसता रहता है। हालेलुया। अरे कुछ ठीक नहीं हो सकता, तेरा बच्चा नहीं हो सकता, तू ब्लेस्ड नहीं हो सकता, तेरा घर बार नहीं बन सकता, तेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। ये शैतान के वर्ड है, याद रखना। शैतान के वर्ड क्या होते हैं मालूम है? तू कुछ नहीं कर सकता, तू निकम्मा है, तेरा घर फिर से नहीं बच सकता, तू वैसे ही रहेगा, तू जॉबलेस रहेगा, तू कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हालेलुया। तेरी शादी नहीं हो सकती, और ये जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो सकती। ये शैतान के वर्ड है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मत डर, इधर उधर मत ताक, से परमेश्वर को देख। आज हम बीमारी को बड़ा कहते हैं, अरे ए बीमारी, ए बीमारी, उसका नाम ज्यादा लेते हैं और परमेश्वर का नाम कम लेते हैं। आज हम बीमारी को बड़ा बना रहे हैं, समस्याओं को बड़ा बना रहे हैं अपने मुंह के वर्ड के द्वारा, और आप परमेश्वर को छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के मैं तुझे उठा लूंगा। हालेलुया। आज कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी समस्या आपके, कितनी भी बड़ी समस्या आपके लाइफ में क्यों ना चल रही हो, परमेश्वर पर आपने भरोसा रखना है, डरना नहीं है। शैतान और डराएगा यदि आप डरेंगे तो। आपको सामना करना है, विश्वास करना है, परमेश्वर के अधीन में हो जाना है और विश्वास करना है। कितने को समझ में आ रहा है? आपको विश्वास कम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आपको विश्वास कम नहीं होना चाहिए। आज आप समस्याओं को बड़ा बता रहे हो, बड़ा कह रहे हो, कुछ नहीं हो सकता, रोते रहते हो। आप जितना मर्जी रो लो इस तरह से बेचारे बन के, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब आप विश्वास करते हैं और पॉजिटिव वर्ड्स के कहते हैं और वचन के साथ आप प्रार्थना करते हैं कि नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे ऐसे नहीं बैठे रहने देगा, वो मुझे बीमारी में नहीं पड़े रहने देगा। सच में परमेश्वर को फिर आपको बीमारी में नहीं पड़े रहने देगा यदि आपका विश्वास परमेश्वर पर है और लगातार विश्वास में बने हैं। वो आपकी परिस्थिति ऐसे ही नहीं रहेगी हर समय। याद रखना, हर समय ये परिस्थिति दर्द की, प्रॉब्लम की, समस्याएं की ऐसे नहीं रहेगी, लड़ाई झगड़े की ऐसे नहीं रहेगी। आपको क्या लगता है कि हमेशा ऐसे रहेगी? हो सकता है थोड़ी देर के लिए आया है, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा, परमेश्वर पर बने रहने के द्वारा वो जल्दी से खत्म हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से अपने लोगों को कह रहा है, जो विश्वास करते हैं, कह रहा है। और क्या कहता है कि मत डर, मत घबरा, देख मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक। आज हमारी आदत क्या होती है? इधर उधर ताकने की, उधर उधर देखने की। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के अद्भुत कामों पर विश्वास नहीं करते, जो परमेश्वर ने पुराने नियम के संतों के जीवन में अद्भुत काम किए हैं। परमेश्वर ने इतने लोगों के जीवन में अद्भुत काम किए, उसकी चर्चा हम नहीं करते हैं। आज हम निगेटिव वर्ड बोल देते हैं। यही तो प्रॉब्लम है हमारी विश्वासी की। क्या प्रॉब्लम है? हम सबसे ज्यादा निगेटिव बात करते हैं, और जो परमेश्वर ने अद्भुत काम किया उसकी चर्चा तक हमारे मुंह में नहीं आती। ये जब आप चर्चा करेंगे और बोलेंगे कि अरे परमेश्वर ने तो ये भी काम किया, ये भी किया, और ऐसे जिला दिया, ऐसे उठाकर खड़ा कर दिया, इसको चंगा कर दिया, इसको ठीक कर दिया, तो वो मेरे लाइफ में भी करेगा। ऐसे आपने बोलना है। यस। इसलिए मत डरे, मत घबराए, परेशान ना हो, डर को अपने जीवन में कार्य करने न दे। जो शैतान आपको डरा रहा है और आप डर जा रहे हैं और निगेटिव वर्ड्स बोल रहे हैं और समस्याओं को क्या बोल रहे हैं? बड़ा बड़ा बना रहे हैं और परमेश्वर को छोटा कर दे रहे हैं। आज बोले मेरा परमेश्वर बड़ा है, ये समस्या तू छोटा तो कुछ भी नहीं है, तो बिंदु डॉट के समान भी नहीं है। आपने बोलना है मेरा परमेश्वर बड़ा है और वो मुझे निजात देने जा रहा है, आपको वो आजाद करने जा रहा है, वो आपको छुटकारा देने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, बिल्कुल भी रिलैक्स, डरे मत और रिलैक्स हो जाए। परमेश्वर की शांति आपके जीवन में उतर रही है। परमेश्वर आज आपको छू रहा है, वचन की तरफ से बातें कर रहा है। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? क्या आपका मन घबरा रहा है? क्या आप डर जाते हैं? क्या आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है? क्या आपको शुगर की प्रॉब्लम है? क्या आपको टेंशन रहता है, हाइपर टेंशन है? क्या आप जल्दी से डर जाते हैं, जल्दी से घबरा जाते हैं किसी चीज़ों को लेकर?
मजबूत हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कमांड करती हूँ मजबूत हो जाए, मजबूत हो जाए, मजबूत हो जाए मसीह में। आपका हार्ट मजबूत हो जाए, आपकी जिंदगी मसीह में और ज्यादा मजबूत हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जो शैतान डरा रहा है, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए अपने आप को सरेंडर करें। एक और वचन हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 125 अध्याय पहला वचन, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। परमेश्वर क्या कह रहा है? जो विश्वास करते हैं, वो जो यहोवा पर भरोसा रखते विश्वास करते हैं, वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो कभी हटता नहीं, वो अड़े और खड़े रहते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। इसलिए आपको बने रहना है, परमेश्वर में अड़े और खड़े रहना है। तब देखो परमेश्वर आपकी जिंदगी में कैसे कार्य करते हैं। आप तो परमेश्वर को कार्य करने के लिए मौका नहीं देते, आप तो पहले नेगेटिव वर्ड बोल देते हैं। इसलिए बोलो, परमेश्वर आपका वचन अद्भुत है और सामर्थ्य है। मैं इस वचन पर भरोसा रखता हूँ, इस वचन पर भरोसा रखती हूँ। प्रभु मेरी जिंदगी में काम कीजिए, प्रभु अनुग्रह दीजिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए अपने आंखों को बंद करें। सबसे पहले हम गवाही सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन का नाम है हरदीप और ये मोहाली से आए हैं और ये आपकी प्रार्थना लगातार 2020 से ऑनलाइन ही सुन रहे थे। और पास्टर जी, इनकी बेटी की गवाही है। इनके बेटी का नाम है कमलजीत और ये उसकी एज 23 साल है। ये बताते हैं कि इनकी बेटी एक बार अचानक से बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। बीमार होने से पहले एक उसको सपना आया था कि उसके सारे कपड़े में आग लग गई हो, पर इस तरह से उसको एक सपना आया था। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और उसके सेल बिल्कुल कम हो गए थे और उसका खाना पीना बिल्कुल छूट गया था और बहुत ज़्यादा वो वीक हो गई थी और पूरे घर वाले इनके परेशान हो गए थे। और ये बताते हैं कि डॉक्टर ने उसको बोल दिया था कि ये मुर्दा हो गई है। पर ये इन्होंने जब पहली बारी एक डॉक्टर को दिखाया, जब सिस्टर आपने डॉक्टर को दिखाया पहले डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर कहते भी डेड हो चुकी भी, ये कुछ नहीं कर ले जाओ। पर इन्होंने जब ये उस हॉस्पिटल से वापस आए, फिर ये दूसरे हॉस्पिटल में गए, फिर दूसरे हॉस्पिटल में डॉक्टर ने यही बोला कि आप ये बिल्कुल डेथ हो गई, इसकी मृत्यु हो गई, आप इसको घर ले जा सकते हो। पर इनका विश्वास परमेश्वर में था कि परमेश्वर हमारी बेटी को बिल्कुल हील करेगा। फिर ये तीसरे हॉस्पिटल लेके गए अपने बेटी को, फिर भी तीसरा डॉक्टर ने भी इसको यही बताया कि आपकी बेटी की मृत्यु हो गई, आप इसको घर ले जा सकते हो। फिर ये चौथे हॉस्पिटल गए, चौथे हॉस्पिटल में भी यही डॉक्टर ने बताया कि आपकी बेटी की डेथ हो गई है, आप इसको घर ले जा सकते हो। फिर ये पांचवें हॉस्पिटल में गए, पांचवें हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ने इनकी बेटी के सारे टेस्ट किए, तो सारे जितने भी बॉडी टेस्ट किए सारे टेस्ट उसके नॉर्मल थे, पर उसका शुगर इतना ज़्यादा हाई हो गया, उसका 800 प्लस 900 तक उसका शुगर हो गया, उसका शरीर बिल्कुल ही डेथ हो गई। डॉक्टर कहते हैं आप इसको घर ले जा सकते हो। जब उसकी डेथ हो गई थी तो सिस्टर क्या बताते थे डॉक्टर बोलते थे इसमें कुछ नहीं है, इसको घर ले जाओ भी, हमारे बस करो, या पीजे ले जाओ घर ले जाओ, बस ऐसे बोलते थे। फिर असी खुदा तक प्रे करी, मैं पास्टर दी प्रार्थना सुनती हुंदी थी पास्टर दी, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਹੀਆਂ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਨ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਡੈਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਉਹਨੇ, ਤੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਹਿਲਚੁਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਤੇ इन्होंने वचन के साथ प्रार्थना की कि मत्ती 21 के 22 में लिखा था कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। इन्होंने उस वचन के साथ इन्होंने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की कि प्रभु अगर आप लाजर को मुर्दों में से जिंदा कर सकते हो, अगर वो 4 दिन बाद कब्र में से जिंदा हो गया था, तो प्रभु हमारी बेटी भी 4 दिन से मुर्दे में से उसकी शरीर पर बिल्कुल डेथ हो गया था। उसी तरह इन्होंने उस वचन के साथ प्रार्थना की कि परमेश्वर अगर आप लाजर को 4 दिन से कब्र में से जिंदा करके बाहर निकाल सकते हो, तो हमारी बेटी को क्यों नहीं निकाल सकते? इन्होंने उस वचन के साथ प्रार्थना की और विश्वास किया। अब इनकी बेटी बिल्कुल मुर्दों में से जी चुकी। हालेलुया। कोई हो रहा थे उस टाइम, जिस टाइम बेटी बीमार हुई उस टाइम मेरे को पैसे भी नहीं है थे,
ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗਾ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੇਰੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ 70-75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀਪਤ ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਸਮਝਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰभु ने मेरी इतनी मदद करी, सहायता करी। ये बताते हैं कि इनके पास कोई भी पैसे नहीं थे, पर इनके जो पड़ोसी थे वो पानीपत से रहने वाले थे। वो ये बताते हैं कोई इनकी रिलेशनशिप नहीं थी, पर इनके पड़ोसी थे, वो परमेश्वर को जानते थे। और जब इनके बेटी के बारे में इनको उसको पता चला कि इनकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार है, पर परमेश्वर ने क्या किया, अपने स्वर्ग दूतों को भेज के उसके मन में डाला कि अगर इनकी बेटी बीमार है तो अगर इनके पास पैसे नहीं है, पर उस ब्रदर ने इनकी बेटी के इलाज के लिए 70,000 रुपए दिए और परमेश्वर ने उस बेटी को हील किया और वो अपने वचनों के द्वारा उसको उठाकर खड़ा किया। हालेलुया, हालेलुया। एक गवाही मेरी हो रहा ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਸ ਗਏ। ਪੀਜੇ ਵਾਲੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਸ ਚੁੱਕੇ, ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਵੇ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਘੁੱਟਨੇ ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। जैसा कि हमने गवाही सुना है कि परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, तो सचमुच में डरे मत, घबराए मत। प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। अभी जब आपके लिए प्रार्थना की जाएगी तो सबने प्रार्थना, मेरा ना तो नहीं देखना है। हालेलुया। और जब प्रार्थना की जाएगी तो हर एक लोगों ने प्रार्थना को अपने लिए रिसीव करना है। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, तैयार हो जाए। ओ धन्यवाद दीजिए। हीलिंग और डिलीवरेंस प्रार्थना के लिए हर एक जन तैयार हो जाए। प्रभु यीशु शुरू लीजिए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक लोगों के लिए जो इस वक्त प्रार्थना में हर सुन रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक शैतानी बंधन, दुष्ट आत्मा के अटैक स्वप्न में जो आते हैं, चलते फिरते दिखाई देते हैं, मैं इसी वक्त कैंसिल करती हूँ। होली गोस्ट फायर, 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 फायर इन द मिghty name of Jesus Christ, फायर इन द mighty name of Jesus Christ, फायर इन द mighty name of Jesus Christ। हालेलुया। धन्यवाद दीजिए। प्रभु जी छू लीजिए, प्रभु जी छू लीजिए, प्रभु जी छू लीजिए। हर एक शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा को मैं ठाड़ यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले। हर एक शैतानी ताकतों को मैं ठाड़, होली गोस्ट फायर। हर एक शैतानी बातों को मैं इसी वक्त आपके जीवन से निकाल देती हूँ। जो शैतान आप पर अटैक कर रहा है, बीमारी देख के, परेशानी देख के, समस्याएं खड़ी कर दिया है, बोले ए पहाड़ हट जा, टल जा, मैदान बन जा। यीशु के समर्थन आपके जीवन से परेशानी जाए, आके घर को छोड़ के जाए, आके परिवार को छोड़ के जाए। हर तरह की परेशानी, हर तरह की प्रॉब्लम, हर तरह की चिंताएं जो आपके जीवन में है, मत डर, मत घबरा। परमेश्वर आपके संग है। हालेलुया। आपका हाथ कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा, वो आपकी अगुवाई करेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। डर की आत्मा जो आपको शैतान डरा रही, घबराहट, दुष्ट आत्मा के काम, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आप नष्ट नहीं होंगे, बर्बाद नहीं होंगे, मरेंगे नहीं। परमेश्वर आपको जिंदा कर रहे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा शूले यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु शूले, 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 शूले। मैं प्रार्थना करती हूँ और एक दुष्ट शक्ति को ढांटती एंड निगेटिव की स्पिरिट, निगेटिविटी की आत्मा सोच विचार में जो आ रही है, होली गोस्ट फायर, फायर, फायर चंगे हो जाओ, आजाद हो जाए। परमेश्वर आपको नया जीवन दान देने जा रहा है। मैं प्रार्थना करती जो नेगेटिव थॉट्स, बार बार नेगेटिव चीजें आती है, यदि आपको बार बार नेगेटिव आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़े। 1 घंटे रोज आपने बाइबल पढ़ना है, रोज आपने बाइबल पढ़ना है और आप देखेंगे कैसे आउट होता है। आमेन। ये सॉल्यूशन है आपके लिए। मानेंगे कि नहीं मानेंगे मेरी बात? हालेलुया। अपने बाइबल पढ़ना है। मैं प्रार्थना करती हर एक निगेटिविटी की स्पिरिट, नेगेटिव थॉट्स जो शैतान आपके अंदर डाल रहा है, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम है, होली गोस्ट फायर इन द मिghty name of Jesus Christ। प्रभु छू लीजिए, प्रभु छू लीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, होली गोस्ट फायर, फायर, फायर। दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए, दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए, दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी छू लीजिए। दुष्ट आत्मा के कामों को मैं डांटती, होली गोस्ट फायर तेरे मुंह में कंगार जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नेगेटिविटी की स्पिरिट, बुरे विचार, सोच विचार, गंदगी की आत्मा, अपवित्रता की आत्मा, दुष्ट आत्मा जो इन्हें अपवित्र कर रहा है, अशुद्ध कर रहा है, पाप करवा रहा है, इनके मनों में, इनके विचारों में, इनकी जिंदगी में, शारीरिक और मन में पाप करवा रहा है। होली गोस्ट फायर,
होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। जो गलत गलत विचार आ रहे हैं, होली गोस्ट फायर यीशु के समर्थी नाम में मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा छू लीजिए इसी वक्त जो नशे में है, जो नशा करते हैं, हालेलुया, हर तरह का नशा जो आपकी ज़िंदगी में है, आपके घर में, आपके परिवार में, या फिर आपके बच्चे, आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ, कोई भी क्यों ना हो, मैं इसी वक्त उस नशे की आत्मा को ढांटती हूँ। होली को फायर 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 यीशु के समर्थन नाम में जाए, प्रभु छू ले और आजाद हो जाए। हालेलुया, प्रभु छुटकारा दे रहा है आपको अद्भुत रीति से, परमेश्वर मदद कर रहा है, प्रभु सहायता कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा छू और आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। ओ जीसस प्रभु दया कर, ओ जीसस प्रभु दया कर, छुटकारा दे, छुटकारा दे, छुटकारा दे यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु दया कर, हर एक शैतानी ताकत, हर एक नशे की आत्मा, विचार की आत्मा, दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर यीशु के समर्थन नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती, परमेश्वर दयालु है, वो करुणा निधान पिता परमेश्वर, वो आपको गले लगा रहा है, परमेश्वर के निकट है और वो परमेश्वर को आजाद कर रहा है। जितने लोग आज बीमार, अपने हाथों को रखो, अपने सिर के ऊपर इस तरह से रखें, होली गोस्ट फायर 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 इसी वक्त छोड़ के जाए। यदि सर से लेके पांव तक बीमार हैं, जकड़े हुए, कुछ चल फिर नहीं पा रहे, अपने सिर में हाथ रखो, मैं प्रार्थना करती हूं अंधकार की शक्ति छोड़ के जाए, ऐ अंधकार की शक्ति छोड़ के जाए। होली गोस्ट फायर, 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 हर एक दुष्ट शक्ति छोड़ के जाए, हर एक दुष्ट शक्ति छोड़ के जाए। टच होली स्पिरिट, टच 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 टच, बी फ्री यीशु के समर्थी नाम में, बी फ्री यीशु के समर्थी नाम में, बी फ्री यीशु के समर्थी नाम में, बी फ्री यीशु के समर्थी नाम में। पवित्र आत्मा की आग के अभिषेक के द्वारा दुष्ट शक्ति, शैतानी बीमारी, हर तरह के रोग, दर्द, झगड़ापन, इसी वक्त सर्वाइकल की प्रॉब्लम, स्किन की एलर्जी, इसी वक्त साइटिका की प्रॉब्लम, घुटने का दर्द, आर्थराइटिस के रोग, इसी वक्त आंखों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, कानों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, स्किन की डिसीज की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर तरह की इलाज बीमारी से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती, प्रभु दया कर, छू ले हर एक लोगों को, छू ले हर एक लोगों को यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा खंता रबा शंतर रबा खंती रेडे बेगे तेरा जीसस, टच टच टच, हालेलुया। अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए, सपने में अटैक करता है, जिनको शैतान दिखाई देता, आवाजें सुनाई देती, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर फायर फायर, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। इसी वक्त शैतान का खिलाया पिलाया तंत्र मंत्र, दुष्ट आत्मा वोमिटिंग के थ्रू बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा छू और आजाद हो रहे हैं, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। प्रभु छुटकारा दे रहा आपको, प्रभु चंगा कर रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दे, प्रभु ब्लेस करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जितने बच्चे बीमार चंगे हो जाए, सर्दी खांसी बुखार की आत्मा, होली गोस्ट फायर, हर तरह के रोग, हर तरह की बीमारी पीलिया जो ऑपरेशन थिएटर में इस वक्त है, चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती जिनके नसों में प्रॉब्लम है, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूं, हालेलुया, प्रभु दया कर, दांतों की दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर तरह के स्वेलिंग से आजाद हो जाए, बी हील्ड। जिनका पथरी है, हालेलुया, या रसौली है या गिल्टी है, इसी वक्त बी हील्ड। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। प्रभु छुटकारा दे, हर प्रकार की लाइलाज बीमारी को डांटती, अस्थमा की प्रॉब्लम, हर्निया की प्रॉब्लम, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दे रहा है, धन्यवाद करती परमेश्वर पिता, जो देख नहीं पाते देखने लगे, हर एक शुगर की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, नॉर्मल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती। बीपी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सचमुच में हमारा परमेश्वर अद्भुत महान छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं, ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते। अगुवाई करके चलाना परमेश्वर पिता, सारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हो पिता, पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते अपनी महिमा देकर चला परमेश्वर पिता, गवाही के साथ खड़ा करने जा रहा है। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर के पूरे परिवार को उद्धार करो, बचा ले यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो विश्वास में नहीं परमेश्वर पिता, अनुग्रह कर और अद्भुत रीति से विश्वास में आने के लिए मदद और सहायता करो। इनके परिवार जो टूटे हुआ परिवार है, जोड़ देती यीशु के सामर्थ्य नाम में। फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस है, इसी वक्त होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए, इसी वक्त दूर हो जाए, इसी वक्त दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बिजनेस में जो समस्याएं चल रही है, होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए। परमेश्वर के बिजनेस को ब्लेस करिए, ऊंचाई में जाए यीशु के सामर्थ्य। इनके जॉब को के साथ ब्लेस करते, परमेश्वर प्रमोशन की घोषणा करते परमेश्वर पिता, हालेलुया। जो सस्पेंड कर दिया, कि पवित्र आत्मा मदद कर, सहायता कर, जो गलती जो पाप से माफी मांग रहे, अंगीकार कर रहे, छोड़ रहे प्रभु, उनके शू और सस्पेंड जो हुए प्रभु, जो फिर से रिस्टोर करते, इनके जॉब को, इनके बिजनेस को रिस्टोर करते, इनकी जिंदगी को रिस्टोर करते हैं और ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं, एक टूटा हुआ परिवार छूट जाए,
और टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ लोगों के लिए जो रिश्ते के लिए प्रार्थना करते हैं, बेस्ट लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा शुले और बेस्ट लाइफ पार्टनर की हम घोषणा करते हैं, प्रभु मदद और सहायता कर, रास्ते खोल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं, हर एक जन को आत्मिक बना और प्रार्थना करने का आत्मा दे परमेश्वर पिता। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु यीशु, धन्यवाद करते प्रभु जी, अनुग्रह दे, शांति दे परमेश्वर पिता। आपका आगमन बहुत निकट है, उसको तैयार करना और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आज के प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपने गवाही को देना ना भूलें। आप दीप्ति प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग, थैंक्स गिविंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं, हालेलुया। और चल भवन की जमीन की लगातार प्रार्थना करें, और जैसे कि आत्मा का अगुवाई करता है कि नहीं मुझे भी परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए बोना है, चल भवन की जमीन के लिए बोना है, तो आप जरूर बोना है, हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाओ, परमेश्वर को ऊंचा करे और ब्लेस करे, और जल्द आप गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। इसलिए डरना नहीं, घबराना नहीं, परमेश्वर आपके साथ है, समस्या कुछ भी नहीं है, यीशु मसीह बड़ा है। तो परमेश्वर को बोला, परमेश्वर आप बड़े हैं और ये प्रॉब्लम मेरे घर की समस्या है, परिवार की समस्या है, हालेलुया, कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने, और सब सॉर्ट आउट होने जा रहा है, आमीन। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और परमेश्वर आपको ऊंचा करे, ब्लेस करे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।